नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कि फतवा आलमगीरी ये एक इस्लामिक किताब है जिसको कि औरंगज़ेब ने अपने ज़माने में लगभग 500 इस्लामिक एक्सपर्ट जो स्कॉलर्स थे उनसे राय विचार करवा के जो है फतवा आलमगीरी किताब को लिखवाया गया था औरंगज़ेब की तरफ से। इस किताब में इतने सारे ऊट पटांग की चीज़ें भरती हैं कि आपको जो है सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये कैसा किताब है, कितना घटिया किताब है और इसको किसने कैसे करके इसको लिखवाया गया। 500 एक्सपर्ट इस्लामिक स्कॉलर्स के द्वारा जो है इसको जो है लिखवाया गया है। और ये किताब कैसा है इसका छोटा सा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन ये किताब इतना घटिया होने के बावजूद भी जो है मुसलमान लोगों को मदरसा में ये पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है। तो मुसलमान इसको पढ़ने के बाद में कैसे बुद्धि के होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े बंदे हैं जिसके बारे में मैं पहले भी बात करना चाहता था और मैंने एक दिन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, मैंने कहा इस बंदे से मैंने डिबेट करनी है। मुझे नहीं पता था कि ये बंदा पॉलिटिकल है। मैं आज से बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। इस बंदे की एक मैंने वीडियो देखी अवैसी की, तो मैंने कहा इस बंदे को लाओ चैनल पे, इसको लाओ यार, तुम लोग इसको लाओ मेरे चैनल पे। पता लगा जनाब ये पॉलिटिक्स का बंदा है। और फिर मैंने इसके ऊपर काफी इसकी वीडियोस देखी और वैसी को सर्च किया तो पता लगा इंडियन पॉलिटिक्स में ये कोई बहुत बड़ी शय है। लेकिन जो इनके सामने भाई साहब बैठे हुए हैं, इस बंदे ने क्या परफेक्ट सवाल रखे हैं, राइट ऑन स्पॉट। आई लव दिस गाय यार, ये वाला इंटरव्यू आई जस्ट लव्ड हिम द वे इसने दिया ना जवाब, उससे सवाल उससे पूछे, प्रॉबिंग क्वेश्चंस। साई दीपक, ओहो हो यार, मैं कहता हूँ इसने जो है ना, थैंक यू जी, इसने जो है ना अवैसी को फाइनली कॉर्नर कर लिया था। लेट्स वॉच कि इसने क्या कैसे कॉर्नर किया। That the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're absolutely wrong. Go ahead, please. No, it is not. Right. It is Quran. It is Sunnah. Right. It is the judicial or the fatwas given. Then you have schools of thought. Right. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So you know, schools of thought. What is the basis of the schools of thought? Every religion, every school of thought. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ दिखाने के बाद अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ फतवा आलमगीरी के ऊपर। इमेजिन, मैं इसी वजह से फतवा आलमगीरी के ऊपर फौरन नहीं गया था। दिस इज द रियलिटी के फतवा आलमगीरी को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये फतवा आलमगीरी की जिल्द नंबर 6 है। कुछ हम चीजें आज यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ मैं जिल्द नंबर 2 से पढ़ूंगा और आपको कुछ दिखाएंगे। इंडिया फतवा आलमगीरी है, मैं इंडिया के रेलिवेंट से बात करूंगा। एक बांदी 2 शख्सों में मुश्तरिक है, इसमें बच्चा हुआ, दोनों ने दावा किया तो दोनों में इसका नसब साबित होगा। दोबारा सुने इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर एक फीमेल स्लेव इंडिया पे कब्जा किया, स्लेव बनी, स्लेव एक बंदे को मिली, उसने रखी, उसके बाद उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी। जब उस बंदे को पैसों की जरूरत पड़ी तो वो बंदा साजिद भाई के पास आया। साजिद भाई, एक स्लेव बिक रही है। साजिद भाई बोलते हैं कितने की बिक रही है? 500 इंडियन रुपयों की बिक रही है। स्लेव बहुत ही पप्पू है यार, लेकिन मेरे पास सिर्फ 250 रुपए हैं। साजिद भाई आप 250 रुपए देते हैं? हाँ एडम भाई, ये 250 मेरी तरफ से हुए, आए दोनों मिलकर स्लेव खरीदने चलते हैं। तो साजिद भाई और एडम भाई गए स्लेव खरीदने, हम दोनों ने स्लेव खरीदा। अब ये जो स्लेव है ये हमारा मुश्तरका स्लेव है। अब मैं और साजिद भाई आपस में डिस्कशन करते हैं, यार साजिद भाई ऐसा करें, एक महीने में ये वाला हफ्ता तुम्हारा, ये वाला हफ्ता मेरा, ये वाला हफ्ता तुम्हारा, ये वाला हफ्ता मेरा, या इस एक महीने तुम्हारी, एक महीने मेरी, एक महीने तुम्हारी, एक महीने मेरी, या साजिद भाई ये एक दिन तुम्हारी, एक दिन मेरी। जो भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड कर लिया, बिकॉज राइट हैंड पोजेस का वर्ड आता है मलक, मलकल यमीन, मलकल यमीन, मलकल ईमान। मलक कहते हैं ऑनर को,
जैसे एक कप के आप ओनर होते हैं, जैसे एक ग्लास के आप ओनर होते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल के आप ओनर होते हैं, जैसे एक घर के आप ओनर होते हैं, उसी तरीके से स्लेव बांदी के आप ओनर होते हैं। अरबिक का लफ्ज है मलकल यमीन, ईमान से बनाई गई स्लेव का मालिक। मालिक, मलक, मलक लफ्ज अरबी का उर्दू मालिक यानी ऑनर अंग्रेजी वाले से बनता है। हमें फतावा आलमगीरी इस वक्त समझा रहा है कि अगर एक स्लेव गर्ल दो औरतों में मुश्तरका हो यानी कि शेयर्ड हो और वो अगर बच्चा जने तो वो बच्चा किसका कहलाएगा? तो कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो दोनों का कहलाएगा, वो साजिद का भी होएगा और एडम का भी होएगा। लेकिन फिर दूसरा जनी तो बदवन औरत लाजम ना होगा। अगर इसने एक दावा किया तो इसको लाजम होगा और साहिबीन के नजदीक माँ और बच्चा दोनों से हिस्से शरीक का जामिन है और इमाम आजम के नजदीक भी ये नजदीक सही नहीं, ये मौत सही है। ओके, तीसरा मर्तबा बांदी है और इसके बच्चे का नसब इसको छोड़ते हैं, दोनों बराबर छोड़े, बांदी का हमला। एक शख्स ने बांदी से माशरा खर्च के मुबाशरत की, इसको अजल हो गया, बस बांदी ने इसकी मनी किसी चीज में लेकर अपनी फर्ज में दाखिल कर ली और इसको पेट रह गया, तो इमाम आजम से रवायत है बच्चा इसी मर्द का होगा, बांदी इसकी उम्मुल वलद होगी। अब उसको देखिए गेम क्या दिखा रहे हैं कि एक शख्स ने अपनी स्लेव गर्ल के साथ सिर्फ प्लेजर के लिए सेक्स किया है और अजल किया, और अजल मीन्स यानी कि उसने उस औरत के बाहर उसके पेट पे, उसकी कमर पे कहीं पे स्पर्म आउट कर दिया। लेकिन बांदी ने वो स्पर्म पकड़ा और अपने अंदर डाल दिया और बच्चा पैदा कर लिया। अब ये बच्चा किसका होगा, ये उसके बारे में बता रहे हैं। फिक्र भाई जी भाई, ये ऐसा मुमकिन हो सकता है उससे मानने में? सर हो सकता है, नहीं हो सकता, उन्होंने फतवा दिया कि क्या होगा। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। ओके सर, नहीं पॉसिबल है। तो आपको इस चीज पे मसला है, पॉसिबल नहीं। आपको इस चीज पे मसला नहीं है कि एक स्लेव को पकड़ के दो दो तीन तीन लोग टिंग टिंग कर रहे हैं, राइट? वेरी बैड। ओके, ये आपका इस्लाम है मेरी जान, छोड़ दें इस्लाम। अगर किसी शख्स की मलक में एक बांदी हामिला हुई और इसने फरोख्त कर दी, फिर मुश्तरी के पास 6 महीने से कम वक्त में ब्याह बच्चा जनी, बस बाया ने बच्चे के नस्ब का दावा किया, हालांकि इसकी माँ को आजाद कर चुका है, तो बच्चा बाया का बेटा होगा, इसकी आजादी का हुक्म किया जाएगा और बांदी के हक में दावत सही नहीं, हत्ता कि उसकी मुलवलद करार ना दी जाएगी। अब इमेजिन करो कि इस सिचुएशन में वो औरत जिसके अंदर से बच्चा निकल रहा है, वो उसकी उम्र वलद भी ना करार दी जाएगी। अगर मुश्तरी ने बच्चे को आजाद कर दिया है तो बाया की औरत बच्चे इसकी माँ के हक में सही नहीं है। जिस सूरत में माँ को आजाद किया है, इस सूरत में साहिबीन के नजदीक बच्चे का हिस्सा समन वापस करे और इमाम के नजदीक सही रवायत है। आप माँ को किसी और जगह बेच रहे हैं, बच्चे को किसी और जगह रख रहे हैं, ऑल अलाउड है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर बच्चे का हाथ काटा गया, फिर मुश्तरी ने इसकी निस्फ कीमत ले ली, फिर भाई ने दावा दिया, तो दावत सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बच्चे की दोनों आंखें फोड़ दी, किसी ने फोड़ दी, बस मुश्तरी ने इसको देकर इसकी कीमत भराई कर ली, फिर भाई ने दावा किया तो सही है। और आंख फोड़ने वाले मुश्तरी ने अपनी कीमत ले ली, इमाम आजा के नजदीक मुजरिम पर अरश ना होगा, ये मुहित सुर्खी में है। थैंक यू सो वेरी मच। आंखें फोड़ो, हाथ काटो, जो मर्जी करो, इट्स ऑल गुड, चिल, टेक अ चिल पिल। ये सब फतवा आलमगीरी में सर आपके सामने है, आप उर्दू पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से? नहीं पढ़ सकते? मतलब आपको तो समझाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके लिए उर्दू पढ़ना मसला नहीं है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे जो लिखा हुआ वो तो मैं देख रहा हूँ। अगर एक बांदी किसी शख्स के पास हमला हुई, उसने फरोख्त कर दी, बेच दी और दाम ले लिए, फिर 6 महीने से कम में मुश्तरी के पास जनी, बस बाई ने दावा किया, मुश्तरी ने तकजीब की यानी झूठ बोला, फिर उसके बाद वो बच्चा कत्ल किया गया, या आमदन या जुर्मन या खतान, किसी तरीके से भी उसका हाथ काटा गया, तो मुजरिम उस सूरत में वही देयत आएगी जो आजादों पर जुर्म करने से आती है। जी बेहतरीन, आप समझा भी दे लोगों को, आप भी समझा दें। हाँ, ये बोल, अगर एक बांदी किसी शख्स के पास हमला हुई, उस प्रेग्नेंट हो गई और उसने फरोख्त कर दी यानी उसने बेच दी और दाम ले लिए, उसका पैसा भी उसके पास मिल गया, फिर 6 महीने से कम में मुश्तरी के पास जनी, 6 महीना हुआ नहीं और जिसने खरीदा था उसके पास वो बच्चा पैदा हो गया,
और बाय ने दावा किया, यानी जो बेचने वाला था जिसको पैसा मिल चुका है उसने दावा किया, और फिर जो जिसने खरीदा उसने झूठ बोला कि नहीं ऐसे मामला नहीं है। तो उसके बाद वो बच्चा कत्ल कर दिया गया किसी तरीके से, चाहे गलती से या किसी तरीके से। तो मुजरिम पर उस सूरत में वही तहत आएगी जो आजादों पर जुर्म करने से आती है। थैंक यू। ये तो कितनी जबरदस्त बात है। जबरदस्त, ये जबरदस्त है लास्ट वाला, बेहतरीन हो गया। अब मैं आपको एक और मजेदार बताता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक औरत कितने लोगों में शेयर हो सकती है। एक शख्स ने 2 गुलाम जो जोड़िया या दूसरे की मलक में पैदा हुए थे खरीदे। 2 गुलाम जोड़े जो दूसरे के मलक में पैदा हुए थे खरीदे। आप समझ रहे इस बात को? एक स्लेव लड़की ने जुड़वा पैदा किए हैं, पिछले उन्होंने जुड़वों के बारे में बात की है। जोड़िया या 2 बच्चों में से एक फरोख्त किया गया। आप बच्चे पैदा करवा के उसके बच्चे बेच रहे हैं। एक फीमेल स्लेव को आप लाए, उससे बच्चे पैदा कराए और अब आप बच्चे बेच रहे हैं। दूसरे के नस्ब का दावा किया, दोनों का नस्ब मद्दी से साबित होगा, मुश्रिक ने इसको आजाद कर दिया तो बातिलों का हुक्म यह कि असर अलूक पाए के मालिक में हुआ और वगैरह वगैरह। एक शख्स ने 2 गुलाम जोड़िया के दूसरे के मुल्क में पैदा हुए खरीदे, फिर एक को फरोख्त कर दिया, फिर दोनों के नस्ब का दावा किया, दोनों नस्ब मुश्तरक साबित होगा। मैं यानी कि साजिद साहब आप जो हैं वो मेरे से मेरी गुलाम के बच्चे खरीदते हैं जो उसने जुड़वा बच्चे पैदा किए। वो 2 बच्चे खरीदने के बाद आप एक को आगे बेच देते हैं। ये बातें बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। और फिर लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी जो है वो बड़ी अच्छी है, इट्स अ वेरी नाइस स्लेवरी। हमें अल्लाह ताला ने तुलसी का रबी आया था, अल्लाह ताला ने अगर इसको अलाउ किया है तो इट इज गुड। हम कौन होते हैं इसके बारे में बोलने वाले? कभी कभी आई फील पिटी ऑन दीज मुस्लिम्स जो कि इस चीज को मानते हैं और ये वाला आर्ग्यूमेंट ला के देते हैं। और कभी कभी आई फील एंग्री और मुझे इन पे गुस्सा चढ़ता है कि यार तुम आंखें खोल के देखते क्यों नहीं हो कि क्या लिखा है। फतावा आलमगीरी को रिजेक्ट जो लोग करने की कोशिश करते हैं वो इसी वजह से करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पढ़ा कि इसके अंदर गंद कितना लिखा हुआ है। आप ना सिर्फ ये कि फीमेल औरत बेच रहे हैं बल्कि उसके जो बच्चे निकल रहे हैं आप उसको भी बेच रहे हैं। नहीं जी, 2 बांदियों में से पसंद की बांदी लेने का मसला क्या है? 2 बांदियां, एक आपको ज्यादा पप्पू लग रही है, उसको कैसे लिया जाएगा? फतावास के ऊपर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इस वक्त तकरीबन 4000 लोग जुड़े, मैं दोबारा से बताता हूं। फतावास इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। इंटीग्रल कहते हैं जिसके बगैर इस्लाम चल नहीं सकता। फतावास इजमा के थ्रू निकलते हैं और इस इजमा के बगैर इस्लाम है नहीं, क्योंकि इस्लाम में कोई भी चीज क्लियर कट कुरान ने जो बताई थी उनके ऊपर अगर आपने शरह बनानी है तो उसके लिए आपको मजबूरी है कि फतावास तक चले। क्योंकि जैसे ही दुनिया में जिद्दत इख्तियार होती है, चीजें नई की नहीं आती हैं, तो इस्लाम में चूंकि हर चीज हलाल और हराम के ऊपर देखनी पड़ती है, तो फतावास उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाउ दे आर हलाल एंड हाउ दे आर हराम। फतावास निकाले जाते हैं क्योंकि एक नई चीज आती है और नई चीज कुरान के अंदर तो लिखी नहीं हुई, तो कुरान और सुन्ना की रूह से किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फतावास। इसीलिए फतावास आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर ने शरह के ऊपर फतावास लिए कि मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हूं, मुझे यहाँ पे किस तरीके से मुसलमानों ने रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, बिहेव करना है, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर चीजें फर्क हैं एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और इन चीजों के हिसाब से यहाँ पे चीजें फर्क हैं। सो दे हैड टू गेट समथिंग फॉर दिस एरिया कि वो यहाँ पे किस तरीके से उसको लेंगे। क्या रहता है कि फतवा जो होता है वो अकेला एक बंदा, चाहे मुफ्ती जो होता है वो कोर्स पूरा करता है, वो अकेला नहीं लेता, एक पूरी मीटिंग बैठती है हर फतवे के लिए। जैसे अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो जामिया अशरफिया बरेलवियों का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है, उसमें एक पूरी मीटिंग बैठती है और छोटे से छोटे मसलों पर भी वहाँ पे गुफ्तगू होती है। फिर फतावे आलमगीरी, फतावे रशीदिया, फतावे दूसरा भी एक है, तो उन सबको खोला जाता है, उन सब के जरिया फिर कुरान और हदीस को निकाला जाता है, फिर उसमें से वो फतवा अखज़ किया जाता है कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। जैसे फोटो खींचना भी किसी जुमरे में हराम ही माना जाता है, लेकिन आज के दौर में बाद उलमा ने जिद्दत इख्तियार किया और कहा कि नहीं, इसको हलाल करार दे सकते हैं। तो फतवा किसी एक शख्स से कोई एक मुफ्ती बैठ करके नहीं देता,
वो छानबीन पूरी करता है। और खास तौर से लाला जी जिस फतवे को दिखा रहे हैं फतवा आलमगीरी, इस पे तो सबका इजमा है और कयास है कि बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त फतवा है। जी, इसका कयास को थोड़ा सा विकी से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आज हमारे पुराने एक भाई जो आए थे उन्होंने विकी का आर्टिकल दिया था, तो मैं विकी के आर्टिकल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट सेज, हनफी स्कूल ऑफ थॉट का है, इन ऑर्डर टू कंपाइल फतावा आलमगीरी, एम्परर औरंगजेब गैदर्ड 500 एक्सपर्ट्स इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। औरंगजेब ने 500 एक्सपर्ट स्कॉलर्स, मुफ्तियान उठाए थे। कहां से? 300 फ्रॉम साउथ एशिया, 100 फ्रॉम इराक एंड 100 फ्रॉम हिजाज। यानी कि 100 सऊदी अरेबिया से, 100 इराक से और 300 सदर्न एशिया की डिफरेंट कंट्रीज से उसने 500 गैदर किए थे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स। और उन एक्सपर्ट्स के थ्रू, 500 एक्सपर्ट्स के थ्रू, जैसे कि साजिद भाई बता रहे थे कि अकेला बंदा फतवा नहीं दे सकता, वो 500 जुरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स ने मिलके फतावा आलमगीरी को कंपाइल किया था बेस्ड ऑन द इस्लामिक शरा कि कौन सा फतवा एक्सेप्टेंस में है, सही है। मुझे बताइए कि साजिद भाई, एक आम सा बंदा आके फतावा आलमगीरी का एक भी लाइन को अगर रिजेक्ट करता है तो वो कितने इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स को रिजेक्ट कर रहा है साजिद भाई? ये 500 तो ये है, बल्कि अगर वो जो रिजेक्ट करेगा तो खुद उस पे अहले इल्म हजरात फतवा लगा देंगे, कहीं ना कहीं उसको खारिज कर देंगे। सर, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है ना, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट लेवल, या you have to have certain people who are expert into this field, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट है, और वो इसको उस लेवल के ऊपर जाके हुज्जत दे के एक नया फतवा निकाल के उसको रिजेक्ट करेंगे तो होएगा, तो हो सकता है। बिल्कुल, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता, अकेला बंदा नहीं, उस लेवल के जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स एक फतवे के अगेंस्ट फतवा निकालें और उसको प्रूव करें एक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स के सामने, डिबेट और डिस्कशन में, हमारे सामने नहीं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट्स वाले इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एक्सपर्ट के सामने उसको जस्टिफाई करें और कुरान और सुन्ना से अप्रूव करके उसको फिर चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। दिस इज हाउ फतावाज वर्क। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों को धर्म है अपना कि कोई भी बंदा उठ के आगे कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई बंदा उठ के आगे कहता है लो जी मैं बताता हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप कहां से एक्सप्लेन करेंगे भाई? वो सबसे बड़ा जाहिल है। ये एक पढ़ा लिखा बंदा, चाहे एक मुफ्ती, वो खुद कभी नहीं कर सकता, ये न एक पढ़ा लिखा बंदा। हाँ, जो जाहिल है वो कह देगा, जो उसके नजरिए से नहीं आई, जो उसके माइंड में टकरा गई कि यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता, वो इनकार कर सकता है और उस पर कोई हाथ भी नहीं, यार ये इसको मालूम ही क्या है। एक पढ़ा लिखा, एक मुफ्ती या एक आलिम ये कभी नहीं कहेगा कि मैं इसको नहीं मानता, वरना कहा जाएगा कि तुम्हारी औकात ही क्या है। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो इस हुज्जत को मानते नहीं है, उन सबको प्रूव करो, आप अपना नजरिया पेश करो, फिर वो अपना नजरिया पेश करेंगे, दोनों में जो राइज होगा, जो सही होगा, उसको काबिल कबूल किया जाएगा। एक बंदा कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता फतावे को। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ, तो इतना जो है बकवास घटिया इस्लामिक किताब है फतवा आलमगीरी, इसमें ऐसे ऐसे ऊट पटांग की अश्लील जो है फतवा दिया हुआ है कि क्या ही कहा जाए। और ऐसा जो है दुख का बात यह है कि ऐसे ऐसी जो गंदी घटिया किताबें हैं जिसका कोई काम नहीं है ऊल जुलूल आज के ज़माने में, तो ऐसे ऐसी किताबों को जो है मदरसा में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप ज़रा सोच के देखिए कि कोई बच्चा जो है, मासूम सा बच्चा, बचपन से लेके लगभग अपना 10, 12, 14, 15 साल जो है मदरसा में आलिम बनने के चक्कर में इन सब किताबों के साथ में वो घिरा रहता है। रोज़ रोज़ अगर इन सब किताबों को वो पढ़ेगा, हदीस को पढ़ेगा, इन सब किताबों को वो पढ़ेगा, तो वो बच्चा जो है बड़ा होकर किस टाइप का इंसान बनेगा। आप देख ही सकते हैं कि जो हमारे देश में जो मुल्ला मौलवी इमाम जो मुफ्ती काजी लोग हैं, इनका सोच विचार कैसा है। टीवी पर डिबेट करने आते हैं तो ये कितने मतलब कि बेशर्मी के साथ में पूरा लॉजिक का पूरा वाट लगा के जो है इनका जो है ये बयान देते हैं।
ना इनके दिल में कोई लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट है, ना इनके मन में कोई प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम को जो फॉलो करेगा, जो इस्लाम को सही मान के, सच्चा मान के जो है उस पर चलने की कोशिश करेगा, तो उसका तो हालत ऐसा ही होने वाला है। आप इस्लाम को बिना जो है इडियट बने आप डिफेंड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो एक अनडिफेंडेबल टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और इस्लाम जो है अनलॉजिकल सब्जेक्ट है, अनडिफेंडेबल सब्जेक्ट है। तो आपको जो है, अगर आप इस्लाम को डिफेंड करने जाएंगे तो आपको जो है अपने लॉजिक को कम करना ही पड़ेगा, अपने स्तर को, लेवल को गिराना ही पड़ेगा। तो बिना अपने लेवल को, लॉजिक को कोई गिराए वो इस्लाम को डिफेंड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अनडिफेंडेबल चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यही बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुसलमानों से कि अपने बच्चों को कृपया करके मदरसा में ना भेजें, और मुस्लिम सोसाइटी में इन सब जैसे घटिया किताबें हैं जो कि मुसलमानों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मुस्लिम सोसाइटी को खोखला कर रहे हैं अंदर से, इन सब किताबों को पढ़ना बंद करिए, मदरसा को बंद करिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसा में मत भेजिए। उनका मदरसा में जो है यौन शोषण होता है, और वो जो किताबों को पढ़ते हैं वो इन किताबों को पढ़ के ज़िंदगी में कभी भी अच्छा इंसान जो है बन ही नहीं सकते हैं, और उनका पूरा का पूरा करियर जो है आप बर्बाद कर देते हैं। छोटा सा कोई बच्चा है वो बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, APJ अब्दुल कलाम की जैसा जो है वो बन सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, लेकिन आप जो है अपनी ज़िद्दी में अपने बच्चों को मदरसा में भेज के उसके पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। बच्चे जो है देश का भविष्य है, उनका भविष्य के साथ में मदरसा में भेज के उनको खिलवाड़ ना करे, ये मेरा निवेदन है मुसलमान लोगों से। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में ज़रूर अवश्य शेयर करिए, ताकि आपके मुस्लिम मित्र जो है उनको पता चले कि उनकी सोसाइटी में कितने कितने घटिया गंदे किताबें हैं, और वो इन सब चीज़ों से अज्ञात है। तो वो मानते हैं कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुस्लिम सोसाइटी क्यों ख़राब है, तो इस वीडियो में ऐसे किताबों को पढ़ के जो है आपको पता चल गया होगा, जान के कि क्यों मुस्लिम सोसाइटी इतना कट्टरवाद, इतना जिहादी है, क्योंकि इन सब किताबों को सही मान के, अच्छा मान के वो जो है इसको जो है आज के आधुनिक युग में भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो दोस्तों के साथ में आप अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।